Hello students, welcome to another new video. So in this video we are going to discuss about the business services. We have a lot of business services which are working for the business. मतलब बहुत सारी ऐसी business services होती है जो business के लिए work कर रही होती है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, बैंकिंग हो गई, बहुत सारे business service है. तो in this video we are going to discuss about the different business services. So first of all हम ये जान लेते हैं कि services होती क्या है, what is the actual meaning and definition of services. So let's start. फर्स्ट सर्विसेज आर असेंशियल इंटेंजिबल. फर्स्ट थिंग यहाँ पे यही आ गई कि ये इंटेंजिबल होती है. इंटेंजिबल मीन्स कि इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता. वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन जस्ट feel it. So services are essential intangibles. Their purchase does not result in the ownership of anything physical. तो इसमें हम फिजिकली ओनरशिप नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है. इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, फिजिकली टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर. डॉक्टर से आप सिर्फ एडवाइस ले सकते हैं. यू कैन नॉट परचेज हिम. आप डॉक्टर को खरीद नहीं सकते, आप सिर्फ डॉक्टर की सलाह को खरीद सकते हैं, उसकी एडवाइस को खरीद सकते हैं, आप डॉक्टर को नहीं खरीद सकते. इसलिए डॉक्टर की क्या होती है, सर्विसेज होती है, ठीक है. Services are all those economic activities that are intangible and apply on an intersection to be released between the service and the customer. कि आप इसमें क्या हो रहा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सर्विस क्या है, ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर इंटेंजिबल, जो कैसी है नेचर में, इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम छू नहीं सकते. एंड इम्प्लाई ऑन एन इंटरसेक्शन टू बी रिलीज बिटवीन द सर्विस एंड द कस्टमर. सर्विस और कस्टमर के बीच में एक इंटरसेक्शन रिलीज करती है, एक संबंध बनाती है, ठीक है. तो सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटी. बार बार एक ही बात आ रही है, इंटेंजिबल एक्टिविटी, इंटेंजिबल. दैट मीन्स वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन जस्ट फील इट, वी कैन नाइदर टच इट nor see it. Okay, so that provides satisfaction of wants. जो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हमारी इच्छाओं का सेटिस्फेक्शन, जो हमारी wants को सेटिस्फाई करती है. and are not necessarily linked to the sale of the product or another services. और जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. सेकेंड आती है अपनी अ गुड इज फिजिकल प्रोडक्ट. गुड क्या होता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट है, केपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर. जो कस्टमर से सेलर को ट्रांसफर हो सकता है. गुड्स मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु किसी सेलर से कस्टमर तक इजीली ट्रांसफर हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है. क्यों, क्योंकि वो फिजिकली एबल होती है. वी कैन सी, हम लोग उसे देख भी सकते हैं किसी वस्तु को, और हम उसे छू भी सकते हैं. ओके, सो गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज टू रेफर टू कमोडिटीज और आइटम्स ऑफ ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज इन्वॉल्व इन ट्रेड और कॉमर्स. ऐसी कोई भी चीज जो ट्रेड और कॉमर्स में लगी हुई है, किसको छोड़ करके, सर्विसेज को छोड़ करके, उन्हें हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे. ओके, सो देन कम्स द नेचर ऑफ सर्विसेज. 5 बेसिक फीचर्स बताए हैं सर्विसेज के. पहली वही बात है, इंटेंजिबल होती है नेचर के अंदर. इंटेंजिबल क्यों होती है, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, वी कैन नॉट टच इट, देयर आर एक्सपेरिमेंट इन नेचर. एक्सपेरिमेंटल होती है नेचर के अंदर, आप इनके साथ किसी भी तरीका का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. वन कैन नॉट टेस्ट डॉक्टर्स ट्रीटमेंट. आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट को नहीं टेस्ट कर सकते, बल्कि आप उसकी दवाइयों को टेस्ट कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते. और टच एंटरटेनमेंट, और हम एंटरटेनमेंट को टच भी नहीं कर सकते. ओके, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट. हम सिर्फ इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते. इसलिए इसका पहला नेचर क्या हो गया कि ये इंटेंजिबल होती है. सेकेंड है इनकंसिस्टेंसी. The second most important characteristics of service is inconsistency. Inconsist होती है नेचर में. Since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time. सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर. जैसी जैसी आपकी सर्विसेज होगी, जैसी जैसी आपकी डिमांड होगी, उसी अकॉर्डिंग आपकी सर्विसेज भी चेंज होती चली जाएगी. जैसे कि मोबाइल सर्विसेज होती है, किसी को ड्यूल कैमरा चाहिए, किसी को सिंगल कैमरा चाहिए, किसी को कीपैड फ़ोन में ही खुशी मिल जा रही है. तो
जैसी ही आपकी डिमांड है उसी तरीके के लिए आपके लिए सर्विसेज अवेलेबल मार्केट में होती है। देयर ऑफर टू सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उनके डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज को ऑल्टर करते रहते हैं। ऑल्टर मतलब चेंजेस होते रहते हैं। सो दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज, लाइक दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। मतलब मोबाइल सर्विसेज का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती है, अलग अलग वांट्स होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग सर्विसेज लेते हैं। थर्ड आता है अपना इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबल होती है, जैसे इनका प्रोडक्शन होता है उसी तरीके से इनका कंजम्पशन भी स्टार्ट हो जाता है। सो दिस मीन्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन और सर्विसेज सीम्स टू बी इंसेपरेबल। जैसे ही इनका उत्पादन होगा, इनका प्रोडक्शन होगा, उसी टाइम पे इनका उपभोग हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हर पेशेंट के लिए अलग अलग टैबलेट लिखता है। किसी के अगर सिर दर्द है तो उसको सिर दर्द की लिखी जाएगी, किसी को अगर पैर दर्द है तो पैर दर्द की ही लिखी जाएगी। सभी को सेम तरीके की टैबलेट या मेडिसिन नहीं दी जाती है, इसलिए ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करती है। तो जिस समय जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसने ऑलरेडी तो स्टोर करके नहीं रखी होगी अपनी सर्विसेज। जैसे ही आप जाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स उसे बताओगे तो वो सेम टाइम पे आपको उसको सॉल्यूशन दे देता है। तो इसलिए इनसेपरेबल होती है, मतलब जैसे ही इनका प्रोडक्शन होता है वैसे ही इनका कंजम्पशन भी स्टार्ट हो जाता है। While we can manufacture a car today and sell it after, this is often not possible with services। कि जैसे कि हमने आज कार बनाई और आज से 1 साल बाद हम उसे बेच सकते हैं सर, लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा है नहीं है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि साल भर बाद में वो आपको अपनी सर्विसेज देगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जैसे ही जाओगे वैसे ही उसकी सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएगी। दैट हैव टू बी कंज्यूम्ड एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस। जैसे ही वो प्रोड्यूस हो जाती है वैसे ही आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीएम may replace the banking clerk for the front office activity like cash withdrawal and check deposit, but at the same time the presence of the customer is required and his her interaction with the process has to be managed। कि एटीएम ने तो रिप्लेस कर दिया है बैंक क्लर्क को, बाकी सब चीज़ों को। पहले हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता था पैसे निकलवाने के लिए, अब नहीं खड़े रहना रहता है। वी जस्ट हैव टू गो टू द एटीएम मशीन एंड कैन कलेक्ट आवर मनी। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एटीएम पे जाना है, अपने पैसे निकाल देने हैं, ठीक है। ये बात हो गई इनसेपरेबिलिटी का। जैसे ही आप जाते हो पैसे निकल जाते हैं, तो उसी टाइम पे वो प्रोडक्शन होता है, उसी टाइम पे उसका कंजम्पशन हो जाता है, तो ये इनसेपरेबल भी होती है। फोर्थ पॉइंट अपना आता है इन्वेंट्री का, कि हम इसे स्टॉक में नहीं रख सकते, इसे इन्वेंट्री में नहीं रख सकते। आप बहुत सारे प्रोडक्ट को तो इन्वेंट्री में रख सकते हो, स्टॉक रख सकते हो। जैसे साबुन की किसी की फैक्ट्री है तो वो स्टॉक रख सकता है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर है तो वो स्टॉक रख सकता है क्या अपने सर्विसेज का? कोई मूवीज का है तो आप मूवी देखने जा रहे हो तो उसको सिर्फ जो टिकट है उसका स्टॉक रख सकते हो, लेकिन जो मूवी का एंटरटेनमेंट है उसका स्टॉक नहीं रख सकते। तो सर्विसेज हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। आप भविष्य के यूज के लिए इसे स्टोर नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड्स टू बी मैनेज्ड एज द सर्विस has to be performed as and when customers ask for it। जैसे ही कस्टमर इसे मांगेगा उसी टाइम पे ही इसका आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। They cannot be performed earlier to consume at a later date। कि आप पहले से ही नहीं इसको यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि एक बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे साबुन है, हम साबुन खरीदने जाते हैं, उसकी क्वांटिटी को हम देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई जब तक आप सर्विसेज को यूज़ नहीं कर लोगे तब तक आप उसको कैसे पता लगा सकते हो कि ये सर्विसेज आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड है। तो आप रेलवे के टिकट को तो स्टोर कर सकते हो, बट रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द रेलवे प्रोवाइड्स इट। आप रेलवे की जर्नी को कब एक्सपीरियंस कर सकते हो? जब रेलवे इसको प्रोवाइड करवाएगा, जब आपको आज्ञा दे दी जाएगी रेल में बैठने की, तभी तो आप रेल की यात्रा को एंजॉय कर सकते हो। भाई टिकट खरीदने से तो यात्रा एंजॉय नहीं हो जाती ना, इसलिए आप सिर्फ इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को ही स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, इन्वेंट्री नहीं रख सकते। फिफ्थ आता है इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of service is the participation of the customer in the service delivery process।
A customer has the opportunity to get the service to modify according to specific requirement. जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज को भी मॉडिफाई करा सकता है। जैसे आप गोलगप्पे वाले के उस पे जाते हो ठेले पे, तो सर्विसेज वो भी तो आपको सर्विसेज ही तो दे रहा होता है, अपनी सेवाएं तो दे रहा है। ये ना कि हमें गोलगप्पे खिला रहा है तो सेवाएं तो हो गई एक तरीके से। हम उसके हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करवा लेते हैं। कई लोगों को तीखा पसंद है, कई मीठा ज़्यादा खाना पसंद है, किसी को पानी ज़्यादा पसंद है, कोई मसाला ज़्यादा पसंद करता है। तो वही बात है, दिस वॉज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द इन्वॉल्वमेंट कि आप अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप यू गाइज ऑल लाइक दिस वीडियो। Thanks for watching this. If you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.